नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीपीएससी हो। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। नीट, जेई, सीए, एनडीए इत्यादि में अनेक कीर्तिमान स्थापित करके फिजिक्स वाले ने अब सिविल सर्विसेज के भी कोर्स लॉन्च कर दिए। कुल 4 प्रकार के कोर्स लॉन्च हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक है अग्निपंख बैच है और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है सभी छात्रों के लिए। इसके लिए विद्यार्थियों को केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यूपीपीएससी के लिए भी अग्निपंख बैच है, यहाँ पर 3 फरवरी से ये शुरू भी हो गया है और बीपीएससी वाला जो बैच है वो 20 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वो पूरी लाइव क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। वहीं पर जो फुल पैड बैच है 3999 जिसकी कीमत रखी गई है, उसका नाम है सक्षम बैच। ये बीपीएससी में भी है, यूपीपीएससी में भी है। इसमें विद्यार्थियों को बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस चलेंगी और बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। 15 फरवरी से ये बैच जो सक्षम बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के भी आप डाउट वगैरह क्लियर कर सकते और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अग्निपंख बैच हो चाहे वो सक्षम बैच हो, बेस्ट चीज ये है कि ये हिंदी में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी और भारत के बेस्ट टीचर हैं, चाहे वो लोकेश सर हो, चाहे वो वरुण सर हो, चाहे वो दीपक सिंह हो और बहुत सारे जो टीचर हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपने पढ़ाई की एक विशेष पद्धति के लिए जाना जाता है। पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC, ये मेरा कोड है PSC 005, ये कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 500 रुपये की और छूट मिल जाएगी। केवल 3499 रुपये में ये जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और पूरी पढ़ाई आपकी करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बात की सूचनाओं को। शिक्षा माफिया KL पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर। गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात शिक्षा माफिया डॉक्टर KL पटेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और 2 दिन बाद ही वह जमानत पर सलाखों से बाहर आ गया। तो और इसके घर की जो कुर्की वगैरह है वो भी करवाई गई है। देखिए ये लिखा मुफड़गंज स्थित 10 करोड़ के मकान कुर्क किए जा चुका, वो तो अच्छी बात है। सरकार मानती है कि जो है भर्तियों में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन जिन भर्तियों में KL पटेल का नाम आया है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो अन्य भर्तियां हो, ये सभी भर्तियां अगर KL पटेल शिक्षा माफिया है और उसके घर को आपने कुर्क किया, इसकी गिरफ्तारी भी हुई है, तो फिर आपने उस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात ये, उस भर्ती को आपने रद्द क्यों नहीं? भर्ती तो कंप्लीट आपने करवा लिया, तो या तो फिर आपको भर्ती भी रद्द करना चाहिए था। KL पटेल गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के बाद घर से बाहर आ गया, लेकिन घर भी गिर गया, लेकिन छात्रों को मिला क्या? सबसे बड़ी बात यह है। एक और सूचना दे दूं आप लोगों को कि 9 फरवरी को विद्यार्थी प्रयागराज के गिरजाघर पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न तरीके की मांगे हैं। एक तो पीटी कॉमन कट ऑफ की मांग है, लेकिन मुख्य मांग है यहाँ पर RO, ARO, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, लोअर APS और जितनी भी भर्तियाँ लोक सेवा आयोग की सभी में कोरोना के कारण एज में छूट दिया जाए, अवसर में छूट दी जाए। अगर आप लोग भी इसके प्रताड़ित आप भी चाहते हैं कि इसमें छूट दिया जाए तो आप लोग भी 9 तारीख को पहुँच सकते हैं। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभी भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाती है, उसी क्रम में मैंने इसके बारे में कल सुबह ही वीडियो बनाया। ये कल का वीडियो है और शायद इस वीडियो को सबसे कम लोगों ने देखा था और इसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C की जो टाइपिंग है वो कब होगी, ग्रुप D की परीक्षा है वो कब होगी। मैंने आप लोगों से बताया था कि 15 तारीख के पहले आप लोगों की जो टाइपिंग है वो होनी है 15 फरवरी के आसपास, और 20 या 25 की पहले आपकी जो लिखित परीक्षा जाएगी और नोटिस आपको 10 तारीख के पहले सभी भर्तियों की देखने को मिल जाएगी। तो उसी क्रम में नोटिस शुरू हो गई है और कल देर शाम को ये नोटिस जारी भी हो गई। 6 फरवरी की डेट पड़ी हुई है कल की, और जो ड्राइवर की भर्ती आई थी इसी के साथ में उसकी जो अगले चरण की जो परीक्षा वो कब होगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड के बारे में। और जो अगली परीक्षाएं हैं जो टाइपिंग वगैरह है वो जानकारी मिली है कि स्टेनो की जो टाइपिंग है वो 14 तारीख के आसपास हो सकती है। ग्रुप C की जो टाइपिंग है वो 15 या 16 को हो सकती है, 15-16 को। और ग्रुप B का जो मेंस है वो 20 फरवरी के पहले 19 या 20 फरवरी के आसपास ग्रुप डी का मेंस आपको देखने को मिल सकता है। नोटिस मैंने हमेशा कहा कि 10 के पहले सभी भर्तियों की जो नोटिस है आपको 10 के पहले देखने को मिल जाएगी। सुबह के समाचार पत्रों में एक और सूचना छूट गई थी, जेई मेंस की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, 10 प्रश्नों को हटा दिया गया है।
सीजीएल व सीएचएसएल परीक्षा मार्च में होनी है। इसके बारे में एसएससी ने कल ही एक नोटिस जारी की थी, जिसमें जानकारी दी थी कि सीजीएल 2022 टीयर 1 की परीक्षा 1 से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य हो चुकी है और टीयर 2 की परीक्षा 2 से लेकर के 7 मार्च के बीच में होगी टीयर 2 की। इससे पहले टीयर 1 का परिणाम इसी सप्ताह आ सकता है और 20,000 पदों पर भर्ती के लिए कराई जा रही इस परीक्षा के लिए देश भर में 31 लाख आवेदन आए हुए। सीटेट के साथ साथ एसएससी जीडी में भी लगातार साल भर गिरफ्तार हो रहे हैं। लिखा एसएससी परीक्षा में साल भर गिरोह के 3 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा में सोमवार को गोरखपुर और वाराणसी स्पेशल टास्क फोर्स की फील्ड इकाई ने साल भर गिरोह के 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। अग्निवीर भर्ती जो हो रही है उसमें लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। लिखा अग्निवीर रजिस्ट्रेशन में देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर। एक तो बड़ा बदलाव ये किया गया कि इस बार सबसे पहले एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी अग्निवीर भर्ती की, और वहीं पर एक नई चीज है कि अग्निवीर रजिस्ट्रेशन देना होगा आधार से लिंक में मोबाइल नंबर। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली से पहले ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के नए नियम को लागू करने के बाद इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। अब अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थियों को वही मोबाइल नंबर देना होगा जो आधार से लिंक होगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ ही सेना अभ्यर्थियों का प्री वेरिफिकेशन कर लेगी और इसकी मदद से उन लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी जो सफल होने के लिए मुन्ना भाइयों का सहारा लेते हैं। नीचे लिखा विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से। इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी थी कि विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो 20 फरवरी से शुरू हो सकता है और इसी में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक पारित हो सकता है। इसी में पारित होगा जिसके द्वारा टीजीटी पीजीटी व अन्य भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। बात होगी अब सीटेट की जो परीक्षाएं वो समाप्त हो रही हैं और अब इसकी आंसर की कब तक आएगी और इसके बारे में जो नोटिस है वो कब तक जारी होगी। ताज़ा जानकारी मिली है बिल्कुल ऑथेंटिक कि सीटेट का परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय पहले आ जाएगा। पिछली बार जो ये परिणाम आया था उसमें देरी हुई थी, हालांकि उसके पहले जब भी सीटेट के परिणाम आए वो 20 से लेकर के 25 दिन के अंदर आ गए हैं, लेकिन पिछले परिणाम को आने में देरी हुई थी क्योंकि परीक्षा पहली बार करवाई गई थी और बहुत सारे डिसीजन लिए जाने थे। लेकिन इस बार जो जानकारी मिली है कि 20 फरवरी के पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 2-3 दिन का समय मिलेगा और मार्च के फर्स्ट वीक में यानी कि 7 मार्च के पहले आपको सीटेट का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो 20 फरवरी इसकी आंसर की जो डेट है लगभग संभावित, और जो परिणाम की जो डेट है वो 7 मार्च के पहले आपका जो परिणाम वो जारी हो जाएगा। यही सीबीएसई की योजना है। देश में कई जगह से योग शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। जो नई भर्ती आई है ये सेवा योजन की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, सेवा योजन यूपी, चूंकि जो संविदा के आधार पर भर्तियां होती हैं वो सेवा योजन ऐप से ही होती हैं और ये जो भर्ती है वो निकली है आपकी मेरठ से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पद का नाम ये योगा टीचर और विभाग का नाम है दिव्यांग जन सशक्तिकरण, क्या वेतनमान है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये नीचे दी गई हैं। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन सिवनी से भी भर्ती निकली है। योगा शिक्षक की 21 फरवरी को साक्षात्कार होना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें से एक भर्ती योग शिक्षक की भी है। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें।